राहुल जी का सवाल है, ये बता रहे हैं क्रिसिल के बारे में कि 4414 पे इन्होंने निवेश कर रखा है और 1 साल के हिसाब से इसको समझना चाहते हैं। क्रिसिल हाल में काफ़ी ऊपर से नीचे आया है। इससे पहले भी जो इसने बड़ा तेज़ी का एक रुझान दिखाया था जनवरी के आसपास, उस रुझान से बुरी तरह फिसला था। क्या चक्कर है इसमें? कंपनी बड़ी स्थिर है, कंपनी के सेल्स के आंकड़े देखें, मुनाफ़े देखें, सब में स्थिरता है। शेयर इतना वोलेटाइल क्यों है? हुँ। देखिए, हमारे पास लिस्टेड में कौन-कौन सा है? क्रिसिल, इक्रा और केयर है। थोड़ी देर पहले मैंने मतलब शुरुआत में ही हमने रेटिंग एजेंसी वाली कहानी मैंने सबको समझा दिया। आप उस पे फ़ोकस कीजिएगा क्योंकि सारा सार वहीं पे है, मेरी बातों को अगर पढ़ सकें। क्रिसिल आपका सबसे बड़ा है, उसके नीचे इक्रा है, उसके नीचे केयर है। क्रिसिल अबाउट 40 टाइम्स चल रहा है, इक्रा और केयर अबाउट 30 टाइम्स के आसपास, 30-32 टाइम्स के आसपास चल रहा है। ये फ़र्क इसलिए भी रहेगा क्योंकि एक आपके मार्केट सेक्टर का लीडर है, दूसरा उससे छोटा लीडर है और तीसरा लीडर नहीं है, उस मार्केट में ही है। क्रिसिल अभी 42 के आसपास आ गया ना घट कर के। क्या? क्रिसिल का मल्टीपल जो है वो 42 के आसपास आ गया। हाँ, मतलब वही थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे रहेगा, मुझे एग्ज़ैक्ट तो याद नहीं है कि मैंने देखा नहीं है। मैं रफ़ली चूँकि जी। ट्रैक करता रहता हूँ, तो 40 अब देखिए ना 5% बढ़ जाएगा गिर जाएगा तो 40 टाइम हो जाएगा, 5% बढ़ जाएगा तो 44 टाइम हो जाएगा। तो ये तो होता ही रहेगा। कहने का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट समझने का है वो ये है कि ऑलमोस्ट 25-30% का डिफरेंस क्रिसिल और इक्रा एंड केयर के प्रीमियम वैल्यूएशन प्रीमियम में रहेगा। हालाँकि क्रिसिल का वैल्यूएशन जो है वो कंफर्टिंग अभी भी नहीं है। बिलो 40 रहेगा तो ज़्यादा कंफर्टिंग रहेगा। ये है पॉइंट। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट आने वाले समय में मैं पॉज़िटिव देख रहा हूँ। तो अगर आने वाले समय में पॉज़िटिव देख रहा हूँ तो यहाँ से 10% यानी 4000 के आसपास क्रिसिल अपना लॉन्ग टर्म के प्रीमियम के लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन के आसपास होना चाहिए। तो 4000 के आसपास से इसमें सेफ्टी नेट होती है। क्यों सेफ्टी नेट होती है कि नीचे 3800 भी बन सकता है या 4200 पे पलट सकता है। एग्ज़ैक्ट नहीं कहा जा सकता है। लेकिन 4000 के आसपास इसकी सेफ्टी नेट बन जानी चाहिए वैल्यूएशन स्टैंड पॉइंट से बिकॉज़ मुझे ट्रेलिंग बिलो 40 चाहिए फॉर श्योर इसमें। ओके। तो यही चीज़ एक क्रिसिल का है और रही बात कि ये सब उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको ये लॉजिक समझना कि क्यों रेटिंग एजेंसीज़ का समय आना चाहिए। जो मैंने आपको शुरुआत में ही समझा दिया तो उसका रिपिटिशन करके कोई फ़ायदा नहीं है। यही क्रिसिल का सिचुएशन है। जी, ओके। तो अगर इसमें टेक्निकली देखें जो बार-बार अभी एक तरह का ये बॉटमिंग आउट प्रोसेस चल रहा है क्या? ये या एक वापस वही जो एचडीएफसी बैंक या कोटक जैसी स्थिति इसमें बन सकती है कि एक बार आप बहुत नीचे आ जाएँगे 4000 के करीब और फिर वापस 6000 के पास जाएँगे तो थक जाएँगे और ये 4 से 6 का एक दोनों तरफ से टप्पेबाज़ी चलती रहेगी। हाँ, लेकिन देखिए फिर मैं कुछ बोलूँगा तो आप तो बोलेंगे ना 4000 से 6000 में 50% का मूवमेंट है भैया। हाँ, वो तो तो अगला सवाल होगा। बस तो आप समझ जाएँ। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है कि क्रिसिल जैसे जी, स्टॉक में जो 25,000 26,000 मार्केट कैप की करोड़ मार्केट कैप की कंपनी होनी चाहिए कितनी है? 30,000 के ऊपर है। जी, 50% रिटर्न अगर 2 साल में देता है तो कम है क्या? लेकिन प्रॉब्लम क्या है जी। कि 10-15% गिर जाता है तो आप सस्टेन कर सकते हैं क्या? ये उससे बड़ा सवाल है जिसका जवाब अपने आप को इन्वेस्टर को ढूँढना चाहिए। अदरवाइज़ इनके लिए तो अगला साल अच्छा होना चाहिए, क्रेडिट एक्सपेंशन का टाइम आना चाहिए।